नमस्कार दोस्तों। आप देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 41 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो अभी प्रेजेंट में परीक्षा हुई है उनमें पूछे गए हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो नहीं है पूछे, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना नहीं होगा, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता नहीं होगा, कृषि एवं पशुपालन का गठन करना नहीं होगा, तो विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा इसमें से, सही आंसर क्या होगा पहले का। तो कौन सा नहीं होगा, देखिए एसएससी जीडी जीडी 1/3/2024 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा इसमें से, डी नहीं होगा। कौन सा, विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो 1951 में एशियाई पहले खेल कहाँ आयोजित हुए थे ये, क्या टोक्यो जापान में हुए थे, मनीला फिलीपींस में हुए, नई दिल्ली भारत में हुए थे, बैंकॉक थाईलैंड में हुए थे। तो कहाँ पर हुए थे, सही आंसर क्या होगा दो का। तो देखिए, ये भी एसएससी जीडी में पूछा है, तो कहाँ पर हुए थे, सही आंसर क्या हुआ, तो कहाँ पर हुए थे, नई दिल्ली भारत में हुए थे। कहाँ पर, ये अपने भारत में हुए थे। सही आंसर क्या हुआ, तो सी होगा। क्या हुआ दो का सही आंसर, सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, खुदाई खिदमतगार, कौन सा, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन होंगे, क्या मौलाना मौलाना आजाद होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान होंगे, सैयद अहमद खान होंगे। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा तीन का। तो किस कौन होंगे, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। कौन होंगे, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान होंगे। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। देखिए, ये भी एसएससी जीडी 3/3/2024 की सेकंड शिफ्ट में पूछा है, तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारतीय शास्त्रीय गायन पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है। तो किस संगीत घराने से हुआ, कौन का संबंध होगा ये, कौन, पंडित जसराज का। तो कौन होगा, क्या मेवाती घराने से, दरागरी घराने से, पटियाला घराने से, या ग्वालियर घराने से। तो किस घराने से संबंधित होगा इनका, सही आंसर क्या होगा चार का। तो किससे होगा, ये देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा है, किसमें, एमटीएस एमटीएस में पूछा हुआ है। तो किस घराने से हुआ, सही आंसर क्या हुआ चार का। तो किससे होगा इनका, मेवाती घराने से। किसके, मेवाती घराने से संबंधित होंगे। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या हुआ चार का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो निम्नलिखित में से पूछी है, तो किसकी होगी, क्या मिजोरम की होगी, केरल की होगी, त्रिपुरा की होगी, या गोवा की होगी। तो इनमें से किसकी होगी, चारों में से। तो सबसे अधिक किसकी होगी, तो सबसे अधिक किसकी है, केरल की। सबसे अधिक अधिक केरल की होगी। और सबसे कम किसकी होगी पूरे देश में, तो वो किसकी होगी, बिहार की। किसकी होगी, बिहार। सबसे कम में बिहार में। तो इनमें से किसकी होगी सबसे कम, तो किसकी होगी, सही आंसर क्या होगा पांच का, किसकी होगी, वो त्रिपुरा की। किसकी होगी, त्रिपुरा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए, ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है, इसमें एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है ये भी। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए 6 क्या कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 का संबंध किससे होगा, क्या स्वतंत्रता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, सांस्कृतिक एवं शिक्षण का अधिकार होगा। तो कौन सा होगा, 6 का सही आंसर क्या होगा, तो किससे संबंधित होंगे ये, सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकार से। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी होगा 6 का। देखिए, ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, इसमें एसएससी जीडी में। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है,
कुल्लेरू झील, कौन सी कुल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुल्लेरू झील किस राज्य में स्थित होगी? क्या केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? तो किस में स्थित होगी? सही आंसर क्या होगा 7 का? देखिए ये दिल्ली पुलिस में पूछा है, किसमें? दिल्ली पुलिस में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होगी? आंध्र प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज कौन? देखिए पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित होंगे? तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित होंगे? क्या मृदंगम से होंगे, संतूर से, रुद्र वीणा से या तबला से? तो इनका संबंध किससे होगा? 8 का सही आंसर क्या होगा? देखिए ये भी किस में पूछा है? दिल्ली पुलिस में। किसमें पूछा हुआ है ये? दिल्ली पुलिस में। सही आंसर क्या होगा 8 का? जल्दी बताइएगा। किससे संबंधित होंगे? तबला से। किससे होंगे? तबला से होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। देखिए तबला के बहुत प्रसिद्ध कवि थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन थे, जिनका भी निधन हो गया है। तो करंट में ये क्वेश्चन बन सकता है जाकिर हुसैन वाला, तबला को खास करके ध्यान रखें। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की डॉट डॉट पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी 1990 में जो शुरू नहीं हो सकी थी? क्या 9वीं थी, वो 8वीं थी, छठी थी या 7वीं थी? कौन सी थी? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 8वीं थी। कौन सी थी? वो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तो टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी हुई है? 12। कितनी हुई है? 12 हुई है। कब से शुरुआत होती है इनकी? 1951 से होती है। कब से? 1951 से। देखिए ये भी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा? क्या क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, फील्ड हॉकी होगी या पोलो होगा? कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो देखिए जीडी में पूछा हुआ है, तो कौन सा होगा सही आंसर 10 का? तो कौन सा होगा? फील्ड हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। पाकिस्तान की जो राजधानी होगी तो वो क्या होगी? इस्लामाबाद। क्या होगी? इस्लामाबाद होगी। क्या होगी? इस्लामाबाद। इसकी जो करेंसी होगी वो क्या है? रुपया होगी। क्या होगी? रुपया। करेंसी इसकी रुपया होगी। इस्लामाबाद राजधानी होगी। और फील्ड हॉकी यहाँ की क्या होगी? क्या होगा? खेल होगा। सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात का तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो क्या दिन और रात के जो तापमान में कोई भी अंतर नहीं होता है इसमें? तो कौन सा होगा? क्या बिहार में नहीं होता, राजस्थान में, पंजाब में, पंजाब में या केरल में? तो किस्म के तापमान में कोई अंतर नहीं होता है। सही आंसर क्या होगा 11 का? जल्दी बताइएगा 11 का सही आंसर क्या होगा? देखिए ये किस में पूछा है? तो ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में नहीं होता? वो केरल के में। किसके में नहीं होता? केरल के में। 11 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा 11 का सही आंसर? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्या कहता है? कौन व्यक्ति हाल ही में फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो कौन किए गए हैं? क्या आशीष देसाई किए गए हैं, बजरंग सिंह किए गए हैं, सुरेंद्र चौहान किए गए हैं या सुनीता मेहता किए गए हैं? तो कौन किए गए हैं? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन? सुनीता मेहता। कौन किए गए हैं? सुनीता मेहता किए गए हैं। सही आंसर क्या होगा 12 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हाल ही में देवेंद्र फडणवीस किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो देवेंद्र किसके बने हैं? ये क्या गुजरात के बने हैं, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के या उड़ीसा के? तो किसके बने हैं ये? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके बने हैं ये? महाराष्ट्र के। किसके बने हैं? महाराष्ट्र के। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 13 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? गीता महालिंकन। कौन सा? गीता महालिंकन किस 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 नृत्य शैली से प्रसिद्ध हैं? किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध होंगी ये? तो किस नृत्य शैली से संबंधित होगा? कौन का? गीता महालिंकन का।
क्या कथक से, उड़ीसा से, कुचिपुड़ी से या भरतनाट्यम से। तो किससे संबंधित होगा 14 का सही आंसर क्या होगा इनका। तो किससे संबंधित होंगे ये, किससे होंगे ये, भरतनाट्यम से। किससे संबंधित होंगे ये, सॉरी किससे होंगे, उड़ीसी से। किससे, उड़ीसी से। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। किससे संबंधित है ये, उड़ीसी से होंगे। देखिए ये भी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें, जीडी में। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। तो जो समवर्ती सूची है तो किस सूची में आती है, क्या 5वीं में, 7वीं में, 6वीं में या 8वीं में। तो किस में आती है, सही आंसर क्या होगा 15 का। तो किस में आती है, 7वीं अनुसूची में। किस में आती है, 7वीं में। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 15 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। देखिए ये भी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें, जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, कब, 2024 में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो किसका, देखिए किसका तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा, क्या डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, केल्विन होगा या कैंडेला होगा। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 16 का, जल्दी बताएगा। तो ये देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है, किसमें, दिल्ली पुलिस में। तो 16 का सही आंसर क्या होगा, क्या होगा, केल्विन। क्या होगा, केल्विन होगा। क्या होगा, केल्विन। सही आंसर क्या होगा 16 का, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में कौन सा पोलंगा लोक नृत्य प्रचलित है। तो कौन सा पोलंगा जो लोक नृत्य है तो किस राज्य में प्रचलित होगा, ये क्या अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, असम में या मणिपुर में। तो कहाँ का होगा, 17 का सही आंसर क्या होगा। तो कहाँ का, ये अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का होगा, ये अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 17 का सही आंसर क्या होगा, ए। देखिए ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है, इसमें दिल्ली पुलिस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के ये सभी। हाँ, दिल्ली पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 18, 18 का कहता है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को कौन सा एक आय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन सी नृत्य शैली होगी, वो क्या शास्त्रीय नृत्य होगा, भरतनाट्यम होगा, कथक होगा या उड़ीसी होगा। तो कौन सा होगा, 18 का सही आंसर क्या होगा। तो कौन सा है, भरतनाट्यम होगा। कौन सा होगा, भरतनाट्यम। सही आंसर क्या होगा, 18 का बी होगा। 18 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। देखिए ये एसएससी जीडी में पूछा है, किसमें, जीडी में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं और जिसमें प्रत्येक एक टीम में, देखिए प्रत्येक टीम में डॉट डॉट खिलाड़ी होते हैं। तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या 7 होते हैं, 5 होते हैं, 11 होते हैं, 9 होते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं, 19 का सही आंसर क्या होगा। तो कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो कितने होते हैं, कितने, 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 19 का सही आंसर क्या होगा, बी। देखिए ये भी जीडी में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 20, 20 क्या कहता है भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता साक्षरता प्रतिशत परिभाषित परिभाषा है। तो साक्षरता की जो परिभाषा होगी तो वो कौन सी होगी। तो कौन सी होगी, क्या कॉलेज डिग्री धारकों का प्रतिशत, उन लोगों का प्रतिशत जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। क्या देखिए 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग का प्रतिशत जो जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। देखिए डी क्या कहता है उन लोगों का प्रतिशत जो बुनियादी अंकीगणित गणना कर सकते हैं। तो कौन सा होगा, जो देखिए कौन से जनगणना के अनुसार जो पढ़े लिखे माने जाते हैं, तो कौन से माने जाते हैं, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ या लिख सकते हैं। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। सही आंसर क्या होगा 20 का, सी। क्या होगा, सी होगा। देखिए ये भी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज का प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।